वालेकुम। हमारा जो नोट्स हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4 है और इसका जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं वो एवेलुएशन है। क्योंकि फार्माकोग्नोसी के अंदर जितने भी हम ड्रग स्टडी करेंगे वो क्रूड फॉर्म के अंदर स्टडी करेंगे। हम हालत में अद्वियात को हम जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्रूड ड्रग की डेफिनेशन की थी कि क्रूड ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में होती हैं, जो प्रिपेयर्ड किसी कैप्सूल, सिरप, टैबलेट की सूरत में ना हो। खाम हालत में आप किसी पौधे, वैसे होती नेचुरली हैं, किसी पौधे, किसी जानवर, मिनरल या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे आप जो खाम हालत में कोई मेडिसिन लेते हो वो आपकी होती है क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग जो है उसको उस पर मज़ीद जो है या उसका इनटेक करने से पहले उसकी क्वालिटी, प्योरिटी, उसका करैक्टर स्टडी किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हमने देखना है कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डेंसिटी, कौन कौन से उसमें केमिकल पाए जाते हैं, और अगर ये केमिकल कोई जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको इनटेक करता है उस क्रूड ड्रग को, तो उसके अंदर कैसे असरात पैदा होते हैं, किस तरह के डिज़ीज़ के क्योर के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये सारा कुछ हम जो इस टॉपिक में पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं एवेलुएशन। तो एवेलुएशन के अंदर हम जो है मुकम्मल तौर पे क्रूड ड्रग है उसको एक्सटर्नली मीन्स कि उसकी मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स, उसके इंटरनल करैक्टर्स यानी कि एनाटॉमिकल करैक्टर्स, इवन के उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और इवन के उसके बायोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो तमाम हम एवेलुएशन के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एवेलुएशन क्रूड ड्रग की जाती है। किस लिए की जाती है? ताकि हम उसको मुकम्मल तौर पे उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके प्योरिटी, उसकी क्वालिटी सब कुछ हम चेक कर लें, इवन के अडल्ट्रेशन भी कि उसमें मिलावट कितनी है। तो क्रूड ड्रग को इसकी डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं कि एवेलुएशन ऑफ क्रूड ड्रग आपका टॉपिक है। और क्रूड ड्रग जो है सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि आया कि ये जो क्रूड ड्रग है ये किस प्लांट से ली गई है, और ये क्रूड ड्रग जो है इसको हम ये कहीं पॉइजनस तो नहीं है ये या फिर ये मेडिसिनल प्लांट है, ये चीज़ जो है मालूम करना उसकी होती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद देखना है कि उसमें वो कितनी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है और वो प्योर है या नहीं है। अगर उसकी प्योरिटी जो है उसमें कोई अडल्ट्रेशन पाउडर है, कोई और मिलावट उसके अंदर पाई जाती है तो वो हमने अलग करना होता है। तो उसकी क्वालिटी और प्योरिटी इवन कि उसके आइडेंटिफिकेशन को जो स्टडी करना है वो होता है एवेलुएशन। तो क्रूड ड्रग जो होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन, इवन कि उसकी क्वालिटी एंड प्योरिटी को डिटरमिन करने का जो प्रोसीजर है वो कहलाता है एवेलुएशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, एवेलुएशन की फर्दर टाइप्स हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन, फिजिकल एवेलुएशन, केमिकल एवेलुएशन और लास्ट वन इज़ बायोलॉजिकल एवेलुएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन में हम क्या करते हैं, कोई भी आपके पास ड्रग है, किसी भी आपने किसी प्लांट का पत्ता लिया है, पत्ते लिए हैं, किसी प्लांट से आपने बार्क ली है, किसी प्लांट्स के आपने रूट्स लिए हैं। एग्जाम्पल ले लो, पुदीने के हम लीव्स यूज़ करते हैं मेडिसिन के तौर पर, डिजिटालिस के लीव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा सिनामोन जो होती है, दारचीनी, उसकी हम बार्क इस्तेमाल करते हैं, और जो लौंग होते हैं उसके फ्लावर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह नक्स वोमिका के सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो हम चीज़ें ले रहे हैं, किसी प्लांट का पत्ता ले रहे हैं, किसी प्लांट से हम उसकी छाल ले रहे हैं, किसी प्लांट से हम उसकी जड़ें ले रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारी होती हैं क्रूड ड्रग। अब क्रूड ड्रग जो होती है उसको उसकी एनाटॉमी, उसके इंटरनल करैक्टर स्टडी करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके बैरूनी जो करैक्टर्स हैं वो स्टडी करते हैं कि किस प्लांट से लिया, ठीक है, उस प्लांट्स के कौन से पार्ट लिए, उस पार्ट की शेप क्या है, उस जो है आपने जो क्रूड ड्रग ली है उसकी एक्सटर्नल मार्किंग कौन कौन सी है, कलर, शेप, ऑर्डर, टेस्ट, ये सारा कुछ स्टडी करना ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन में आता है। कि कोई भी ड्रग है उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल करैक्टर को स्टडी करना और ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन में आता है। सेकंड वन है फिजिकल एवेलुएशन। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी जो ड्रग है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी,
कि उसमें जैसे आप फिज़िकल कांस्टेंट हैं, क्वांटिटीज़ हैं, मेल्टिंग पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, इलास्टिसिटी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं किसी भी क्रूड ड्रग की स्टडी करने के जो प्रोसीजर होता है एवेलुएशन का, उसको हम बोलते हैं फिज़िकल एवेलुएशन। थर्ड वन इज़ केमिकल एवेलुएशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो आप क्रूड ड्रग ले रहे हो, जिसको आपने एक्सटर्नली भी स्टडी कर लिया, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डेंसिटी, यानी कि उसके फिजिकल करैक्टर्स भी आपने स्टडी कर लिए हैं, तो थर्ड आप क्या करोगे कि उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि केमिकल कौन से पाए जाते हैं, कि कोई अल्कलाइड्स हैं, वोलेटाइल ऑयल्स हैं या ऑयल्स पाए जाते हैं, टैनन्स हैं, रेजन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर तो यही चीज़ें होती हैं ना। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हमने उसकी केमिकल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कीमियाई अज्जा जो हैं वो स्टडी करने हैं। फोर्थ पॉइंट पे हमने क्या करनी है, बायोलॉजिकल एवेलुएशन, कि जब आप एक ड्रग को मुकम्मल तौर पे एवेलुएट कर चुके हो, उसके एक्सटर्नल मार्किंग, एक्सटर्नल करैक्टर स्टडी किए हैं, उसके एनाटॉमी आप स्टडी कर चुके हो, इवन के फिजिकल करैक्टर स्टडी किए हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखे हैं, तो थर्ड फोर्थ पे आप क्या करोगे कि आप उस प्रोडक्ट को किसी जानदार के ऊपर अप्लाई करोगे। किसी जानदार जो है जब वो उसको इनटेक करेगा तो उसके बाद आप देखोगे कि उस जानदार में कौन कौन से जो हैं चेंजेस आती हैं वो क्रूड ड्रग लेने के बाद, उसको कैसे वो क्रूड ड्रग अफेक्ट करते हैं, उसके कैसे कौन से पार्ट पे जाकर वो असरअंदाज होती है। तो ये लास्ट होता है बायोलॉजिकल एवेलुएशन। आज सबसे पहले फर्स्ट में हम ऑर्गेनोलिप्टिकल एवेलुएशन भी कहते हैं, इसको हम मैक्रोस्कोपिक एवेलुएशन कहते हैं, क्योंकि आपको दोनों वर्ड्स का डिफरेंस पता होगा, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। माइक्रो मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है जो थोड़े से लार्ज पार्टिकल्स हों जिनको हम आँख से देख सकें, उसको हम बोलते हैं मैक्रो। तो इसको मैक्रोस्कोपिक एवेलुएशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसको एक्सटर्नली एवेलुएट करते हैं। इसमें जो है अगर आप देखें तो इसमें हमने दो चीज़ों को स्टडी करना होता है, एक उसके एक्सटर्नल फीचर्स के उसके अंदर प्रोजेक्शन से वो ली है, नड्यूल से ली है, ये चीज़ें जो आप स्टडी करते हो। तो एक्सटर्नल फीचर्स, उसकी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल करैक्टर जो हैं उनको स्टडी किया जाता है। कौन कौन से करैक्टर देखते हैं कि साइज़ क्या है, शेप क्या है क्रूड ड्रग की, उसका कलर कौन सा है, टेस्ट वाइज वो कैसी है, कि स्वीट है, पंगेंट टेस्ट है उसका, ऑर्डर, उसकी खुशबू देखनी है और एक्सटर्नल मार्किंग्स हमने देखनी है। सबसे पहले कि जैसे अब आप कोई भी ड्रग है उसका ऑर्डर देखते हो, उससे ऑर्डर से पता चल जाता है कि वो ड्रग की खुशबू, जैसे आप पुदीना है तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपके पास एक ड्रग है, तो आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो दूसरे ड्रग से। उसके टेस्ट से जो है उसकी जो है शनाख्त की जाती है। उसके बाद अगर आपके पास जैसे कि कोई बार्क है तो आप उसको पहले मालूम करोगे कि ये बार्क जो है इसको हम एज अ क्रूड ड्रग ले सकते हैं। बार्क की फिर आप एक्सटर्नल मार्किंग देखोगे, फिर आपको जैसे कि अगर बार्क है आप सिनामोन की ले रहे हो तो उसको आप एक्सटर्नली स्टडी करोगे, उसका कलर क्या है, उसकी एक्सटर्नल मार्किंग क्या है, उसकी ऑर्डर क्या है। तो ये होती है ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन। या आपके पास लीव जैसे तुलसी के आए हैं तो आप तुलसी के लीव्स को पहले उसका कलर देखोगे, उसका टेक्सचर देखोगे, उसकी शेप देखोगे और उसके बाद उसका ऑर्डर चेक करोगे, लास्ट में उसको टेस्ट करोगे। तो उससे जो एवेलुएशन होगी वो भी ऑर्गेनोलिप्टिक है। जैसे कि फ्लावर आपके पास हों कोई काफ़ी सारे फ्लावर्स और उन फ्लावर्स को आपने डिस्टिंग्विश करना है, तो हर फ्लावर का जो आपने कलर देखना है, उसका टेक्सचर आप स्टडी करोगे, ऑर्डर और टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि ये क्लोव है। तो ये आपकी हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की एवेलुएशन। अब सबसे थर्ड पॉइंट क्या है कि एक्सटर्नल मार्किंग क्या होती हैं। तो एक्सटर्नल मार्किंग में आप कोई भी जिस प्लांट से आप ड्रग ले रहे हो उस प्लांट की एक्सटर्नल मार्किंग या उस क्रूड ड्रग की एक्सटर्नल मार्किंग आप स्टडी करते हो कि जैसे कि एनुलेशन है, नड्यूल्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं या रिंकल फॉर्मेशंस होती हैं। एनुलेशंस क्या होते हैं कि आपको पता है कि एक जो प्लांट होता है वो एक साल में 1 या 2 ग्रोथ रिंग्स बनाता है। उसकी जो सेकेंडरी, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी होती है लंबाई के रुख किसी पौधे की ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ होती है कि यूँ चौड़ाई के रुख ग्रोथ। हर प्लांट एक साल में एक 2 या मैक्सिमम जो है वो 3 एनुअल रिंग्स बनाता है।
उन एनुअल रिंग्स की जो स्टडी होती है सेकेंडरी ग्रोथ में, चौड़ाई में जो ग्रोथ करने के लिए सेल के ये रिंग्स होते हैं, या तो वो एक सेल थिक होते हैं, 2 सेल थिक भी हो सकते हैं। अब रिंग्स कितने होंगे, या तो वो एक साल में एक रिंग बनाएगा ग्रोथ के लिए, एनुअल रिंग उसके बनेंगे, या एक साल में 2 या मैक्सिमम एक साल में 3 बनाएगा। तो ये अमल कहलाता है एनुअलेशंस। उसके बाद है नड्यूल्स। नड्यूल्स क्या होते हैं कि जितने भी तकरीबन फलीदार पौधे हैं, लेग्यूम्स हैं फलियों वाले, उनके अंदर जो है उनकी जो जड़ें हैं, जड़ों के ऊपर ऐसे छोटे छोटे उभार होते हैं। कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं कि जिनकी जड़ों पे उभार होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं। एक्चुअली ये जो उभार होते हैं इनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्लांट्स जो हैं उनको ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन चाहिए होती है, और जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो इतनी यानी कि उसको प्लांट इनटेक नहीं कर सकते। वो प्योर फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, और प्लांट उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, ना ही इनटेक कर सकते हैं। पौधों को जो है नाइट्रोजन चाहिए होती है, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट की सूरत में या यूरिया की सूरत में पौधों को जो है नाइट्रोजन चाहिए होते हैं। तो ये जो नड्यूल्स होते हैं, इन नड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे अमोनिया, यूरिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और फिर वो जो नाइट्रोजन, जिन नाइट्रोजन को बैक्टीरिया ने फिक्स किया किसी भी फॉर्म में, उस नाइट्रोजन को प्लांट जो है इनटेक कर लेंगे, और वो क्या करेगी? वो प्लांट की ग्रोथ को इन्हेंस करेगी, प्लांट की यील्ड बढ़ाएगी वो नाइट्रोजन। अब इन रिटर्न क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया इन नड्यूल्स के अंदर रहते हैं वो रिटर्न में प्लांट से खुराक हासिल करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं। ये नड्यूल्स के अंदर जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन की फिक्सेशन करेंगे, और इनके अंदर जो बैक्टीरिया है वो तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट इनटेक करेगा, अपनी यील्ड बढ़ाएगा, अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा, और उसके रिस्पांस में प्लांट इनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेगा। तो ये नड्यूल्स जो फॉर्मेशन है ये भी हम मॉर्फोलॉजिकल एवेल्युएशन के अंदर पढ़ते हैं कि नड्यूल्स सबसे पहले होते क्या है कि पौधों, लेग्यूमिनियस प्लांट्स की जड़ों के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं जिनमें बैक्टीरिया रहते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ और यील्ड दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, और प्लांट इन रिस्पॉन्स इनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। फोर्थ पे और बस थर्ड पे है प्रोजेक्शंस। आउट ग्रोथ हैं, कोई भी प्लांट है उसके अंदर आउट ग्रोथ हो फॉर द पर्पस ऑफ एनी सेक्रीशन। कोई भी सेक्रीशन के लिए जो आउट ग्रोथ होती हैं वो कहलाती हैं प्रोजेक्शंस। इवन के हम टहनियाँ जो हैं उनको भी प्रोजेक्शंस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्शन का मतलब ऐसी आउट ग्रोथ हैं कि जो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्रीशन, कोई भी मटेरियल है, कोई रेजनेस मटेरियल है या कार्बोहाइड्रेट्स जैसे जिसमें गम कहते हैं, गम के प्रोडक्शन के लिए नड्यूल्स पाए जाते हैं। एक ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स कुछ प्लांट जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। तो किसी भी सेक्रीशन के पर्पस के लिए जो आउट ग्रोथ होती हैं वो कहलाती हैं प्रोजेक्शंस। तो पौधों के बाहर ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनको भी हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन में। और फोर्थ में आते हैं रिंकल्स। आपने अक्सर प्लांट्स देखे हैं, जैसे यूकलिप्टस है तो उसकी जो बाहर वाली छाल होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उसके अंदर कोई जो है रिंकल फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन मोस्टली जो प्लांट्स हैं उनके अंदर इस तरह जो है दरारें सी पाई जाती हैं, इन दरारों को बोला जाता है रिंकल्स। और इन रिंकल्स की जो स्टडी है वो भी किस में की जाती है? ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन के अंदर। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने एवेल्युएशन को डिफ़ाइन किया, उसके बाद उसकी फर्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया, फर्स्ट टाइप को कि ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन या मैक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने सेंस ऑर्गन के ज़रिए जो है कोई भी प्लांट है उसके एक्सटर्नल करैक्टर को स्टडी करते हैं। वो एक्सटर्नल करैक्टर किसी प्लांट की शेप, साइज़, कलर, टेक्सचर भी हो सकते हैं, और उसकी एक्सटर्नल मार्किंग भी हो सकती हैं, जैसे कि प्रोजेक्शन, नड्यूल,
एनोलेशन हो गए या रिंकल्स हो गए, तो ये भी स्टडी हम किस में करते हैं, एक्सटर्नल मार्किंग और ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन। और इसमें एक और चीज़ भी स्टडी की जाती है, ऑर्गेनोलेप्टिक के साथ माइक्रोस्कोपिक एवेलुएशन भी होती है। तो ये तो है मैक्रो, और जो माइक्रोस्कोपिक एवेलुएशन होती है उसमें क्या करते हैं कि हम प्लांट का जो पार्ट है जिसको हम एज अ क्रू ड्रग ले रहे हैं उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं और फिर उससे हम उसका स्टोमेटल नंबर काउंट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एवेलुएशन स्टडी करवाऊंगी।